टोटल कितने थे भाई, 96 लोग क्या थे वहां पे मौजूद थे। तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, वो हमने क्या करना भाई, कैलकुलेट करना। यानी कि वहां पे जितने भी गए, आपने देखा होगा भाई जब हम कहीं भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि हमें खाना नहीं खाना है, या फिर बोलेंगे हमें सूट नहीं होता, या हमें भूख नहीं होती। तो इसने पूछा कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी टाइप का भाई क्या नहीं किया, वहां पे लंच नहीं किया। अब ये देखिए भाई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपका वेज खाने वाले कितने लोग थे और नॉन वेज खाने वाले कितने लोग थे भाई, ठीक है। और वेज प्लस नॉन वेज खाने वाले लोग कितने थे भाई, ठीक है। ये सब मैं लिख लेती हूँ। अब देखिए भाई, वेज यानी कि सिर्फ शाकाहारी खाने वाले कितने परसेंट लोग थे भाई, आपके 60% लोग थे। नॉन वेज खाने वाले कितने लोग थे भाई, आपके 30% लोग थे। और 15% लोग कैसे थे भाई, जो आपके वेज और नॉन वेज दोनों खाना खाते हैं। अब आप वहां पे जितने प्रेजेंट लोग थे भाई, वो कितने थे आपके, 96 लोग वहां पे क्या थे, प्रेजेंट थे। अब मैं अगर आपका ये है भाई आपके कैसे वेज खाने वाले, अगर मैं वेज खाने वालों में से अगर मैं वेज और नॉन वेज खाने वाले कितने थे भाई, वो 15%, इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना बचेगा भाई आपका 45%। यानी कि अब ये जो 45% बचे ना, ये 45% कैसे लोग हैं भाई, जो आपके टोटल सिर्फ क्या खाते हैं भाई, ओनली नॉन वेज खाते हैं। और ये भाई आपके जो बोला उसने 30% जो लोग हैं वो क्या खाते हैं आपके, नॉन वेज। उसमें से मैंने कॉमन वेज और नॉन वेज खाने वालों की संख्या अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे भाई आपके 15%। यानी कि 15% सिर्फ वो लोग हैं जो क्या है भाई आपके प्योरली क्या है, वेज हैं। ये भाई टोटल संख्या निकाल दी मैंने, ठीक है। और ये कैसे हैं भाई आपके वेज और नॉन वेज दोनों खाने वाले, ये नॉन वेज वाले हैं। और ये कैसे हैं भाई आपके वेज वाले। अब टोटल कितने पर्सन ने भाई, टोटल कितने पर्सन ने वहां खाना खाया वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। कितना होगा भाई, देखिए 15% कैसे थे, जिन्होंने वेज और नॉन वेज दोनों खाए थे। और नॉन वेज खाने वाले कितने थे भाई आपके 45%, तो 45% ये पर्सन हो गए भाई। और प्लस आपके प्योर वेज खाने वाले कितने थे भाई आपके 15%। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, टोटल हो गए भाई आपके कितने 75%। यानी कि वहां पार्टी में टोटल कितने लोगों ने खाना खाया भाई, 75% ने। अब ये देखिए भाई, अगर जितने भी लोग आपके वहां पे प्रेजेंट हैं टोटल कितने हैं वो भाई 100% है। अब यहाँ पे जितने वहां पे जो प्रेजेंट थे उनकी संख्या कितनी दी गई है भाई आपकी 96। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दी गई है भाई आपकी 96। अब 75% लोग तो ऐसे थे जिन्होंने खाना खाया है। अब जिन्होंने नहीं खाया, बिल्कुल जिन्होंने कोई लंच ही नहीं किया, जिन्होंने आपका क्या नहीं किया, लंच नहीं किया, वो कितने आएंगे भैया देखिए। अब अगर मैं 100 माइनस 75 कर दूं तो कितने बचेंगे भैया आपके 25%। यानी कि 25% पर्सन ऐसे थे जिन्होंने किसी भी टाइप का खाना नहीं खाया। अब 100% की वैल्यू आपकी कितनी दी गई भैया आपकी 96। तो आपको क्या करना है 25% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितनी आएगी भाई 96 डिवाइड बाई 100। 25 की निकालने तो इंटू में क्या आ जाएगा भाई 25, कितना बनेगा एक, कितना 4, कट कर दीजिए भाई इसको, इसको करोगे तो कितना बनेगा भाई 2, कितना बना 4। यानी कि भाई 24%, 24 लोग ऐसे थे जहाँ पे जिन लोगों ने क्या नहीं किया भाई, खाना नहीं खाया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बी। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, बी आएगा भाई इसका सही आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु पर 15% और x% की क्या अभी दो आपके क्या दिए गए हैं, डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, दो क्रमिक छूटें, एक छूट दे रखे भी आपकी कितनी 23.5% की एकल छूट के बराबर है। तो x% का क्या करना है आपको, मान निकालना है भाई। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ लेते भाई, दो आपके क्या है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए भाई। देखो इस वर्ड पे आप नोट कीजिएगा, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, यानी कि आपके दो डिस्काउंट है भाई। एक आपका कितने का है 15% का, एक एंड एक डिस्काउंट कितने का है भाई आपका x% का। या तो किसी वस्तु के ऊपर वो ये दो डिस्काउंट दे दे भाई आपके, ठीक है। या फिर आपका एक सिंगल डिस्काउंट, यानी कि एक सिर्फ सिंगल डिस्काउंट कितने का दे दे भाई आपका 25.5% का। तो उस वस्तु की जो कीमत है ना भाई, वो ये दो डिस्काउंट दे या सिंगल डिस्काउंट दे, उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस x की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है भाई। ये कितना परसेंट आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप देखो भाई, किसी भी मॉल में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको 15% का डिस्काउंट दिया गया है, या फिर आपका 20% का डिस्काउंट दिया गया है, या ऐसा भी होता है कि आपके ना डबल डिस्काउंट भी दिए होते हैं, जैसे 2 गेट 3 फ्री लिखा होता है ना। जैसे अगर आप 3 लेते हो तो 2 आपको फ्री मिलेगा, ऐसे। तो वो क्या होता है भाई, वो डिस्काउंट लिखा होता है उनके ऊपर कि ऐसे आपको डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है,
अब ये देखिए भाई, हम मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ भाई उस वस्तु की ना कीमत कितनी है भाई आपकी 100 रुपये, कितनी है 100 रुपये। अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है उसके ऊपर, कितने का 15% का, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी भाई आपकी 85 की। अगर वो एक आपका डिस्काउंट कितने का देता है भाई, ये देखिए यहाँ पे उसने बोला है कितने का देता है 23.5 का देता है। अगर वो एक डिस्काउंट, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी भाई 100 माइनस 23.5 करोगे तो कितना बनेगा आपका 76.5। अब ये देखिए भाई, जब उसने एक डिस्काउंट 15% का दिया तो कीमत कितनी आई उसकी 85। अगर वो एक डिस्काउंट 23.5 का देता है तो उसका कितने की आएगी भाई उसकी वैल्यू 76.5। अब ये देखिए भाई, ये इससे कितना ज़्यादा हुआ भाई, ये इससे कितना ज़्यादा है 85 माइनस 76.5 कितना आएगा, कितना ज़्यादा हुआ भाई ये 8.5। यानी कि भाई अब ये मैंने इनका सब्ट्रैक्शन क्यों किया आप देखिए, क्योंकि ये दो डिस्काउंट आपके साथ दिए गए थे और ये सिंगल डिस्काउंट दिया गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया भाई इसका डिफरेंस निकाला। अब ये 8.5 की डिफरेंस आया भाई, फाइनल वस्तु कितने की हुई है आपकी पहला डिस्काउंट पे कितने की हुई भाई 85 की। अब हमने एक्स परसेंटेज निकालना था ना, तो परसेंटेज के लिए क्या करो भाई इंटू में क्या कर दो भाई 100, इसको कैंसिल करो भाई कितना आएगा, इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या कर दो भाई 10 कर दो, कितना बनेगा 85 माइनस 85, इसको कैंसिल करोगे तो टोटल कितना बनेगा भाई आपका 10%। यानी कि भाई आपके दो डिस्काउंट कितने कितने के थे, एक डिस्काउंट ऑप्शन आंसर कौन सा आएगा भाई, आंसर आपका यहाँ से आएगा 10%, ठीक है, आंसर कौन सा आएगा सी। अब ये मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि उसने दो डिस्काउंट दिए थे भाई, एक दिया था उसने 15% का और एक डिस्काउंट दिया था उसने 10% का। या तो वो ये दो डिस्काउंट डिनोट कर दे भाई अपने उसके ऊपर, किसके ऊपर, वस्तु के क्रय मूल्य के ऊपर, या फिर एक सिंगल डिस्काउंट दे दे भाई 3.5% का। तो उन दोनों केस में उस वस्तु की जो कीमत होगी ना भाई वो बराबर होगी, इन दोनों केस में उस वस्तु की कीमत क्या होगी भाई बराबर होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसका सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई आपका, यहाँ पे x और y का क्या भाई अनुपात दिया गया है, किस किस अनुपात में दिए गए हैं x और y, आपके डायरेक्ट सीधे अनुपात में दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं लिख लेती हूँ भाई आपका, ये देखिए x और y आपका सीधे अनुपात में दिए गए हैं, x डिवाइड बाय y किसके इक्वल दिया गया भाई, देखो x आपका कितना है तब 37 डिवाइड बाय y कितना है भाई आपका 92.5। ये किसके इक्वल होगा भाई, जो आपका सेकंड है, जब x की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 16, ये ऊपर मैंने x लिखा है तो x की जगह मैं क्या लिख दूँ भाई 16। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की जगह मैंने y रख दिया। अब इसको भूल जाइए, आप इन दोनों को लेके चलिए भाई, सिर्फ इन दोनों को लेके चलिए, ठीक है। अब क्या करो, इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई आप, तो 37 इंटू वाई किसके इक्वल आ जाएगा भाई आपका 16 इंटू 92.5। तो यहाँ से y कितना आएगा भाई 37 को इसके डिवाइड बाय में ले जाइए 16 92.5 और डिवाइड बाय में कितना बनेगा भाई आपका 37। अब देखिए भाई आप इसको कट कर दीजिए भाई कंप्लीट, कितना बनेगा, इसका पॉइंट हटा दीजिए भाई, साथ में 92.5 का पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा भाई नीचे आपका 10 आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए भाई, ये कितना बनेगा, इस पे कट कर दो पहले भाई, इसको किसको, इसको आप, इसको भाई एक बार पीछे चलते हैं, ये देखो भाई इसको कट करोगे तो 5 पे चले जाइए भाई, कितना बनेगा 2, ये कितना बनेगा 5 8 कितना बनेगा भाई 5 185 बनेगा, ठीक है। फिर से इसको क्या करो भाई 2 पे इसको कट कर दीजिए, कितना बनेगा 8। इसको कंप्लीट कट कर दीजिए भाई, ये कितने पे जाएगा, अब ये देखिए कितने पे जाएगा 5 पे, यानी कि कितना बना भाई 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना आया भाई 40। यानी कि आपकी y की वैल्यू कितनी है भाई 40 कौन सा ऑप्शन है भाई सी क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन आपका 4 क्या दिया गया है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, लाइन है भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपने रीजनिंग में भी देखे होंगे, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के क्या थी भाई बराबर थी, क्या थी तुम्हारी उम्र के बराबर थी। यहाँ तक मैं इस लाइन को एक बार लिख लेती हूँ भाई, देखो क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई किसकी, आपकी फादर की एज, यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने किसकी सन की एज।
अब ये देखिए उसने बोला कि इसके जन्म के समय जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो ये कितना है भाई आपका 0 वर्ष का। तो इसके फादर की एज क्या मान ली भाई मैंने 1 है। एक सेंटेंस लिख दिया भाई मैंने जो इसने पहले बोला था। अब उसने बोला यदि पिता की वर्तमान आयु यानी कि अब प्रेजेंट में उसके पिता की आयु कितनी है भाई, अब प्रेजेंट के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके पिता की आयु कितनी है भाई 40 वर्ष। तो उसका बेटा कितने का हो जाएगा भाई ए साल का। ठीक है, ये मैंने उसकी उम्र डिनोट की है भाई। तो 5 वर्ष के बाद बेटे की आयु क्या होगी वो हमने निकालना। अब ये देखिए भाई, चाहे ये आज की बात हो या प्रेजेंट की या 10 साल बाद की हो 40 साल पहले की हो, तो इनकी एज का जो डिफरेंस होगा ना भाई, वो दोनों बाप और बेटे की एज का जो डिफरेंस होगा ना भाई वो बराबर होगा किस, यानी कि कितना 40 माइनस ए किसके बराबर होगा भाई आपका a माइनस 0 के। यानी कि 40 किसके इक्वल आ गया भाई a को इस साइड ले आइए आप, कितना बनेगा 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20। यानी कि उसके जब वो उसका बेटा पैदा हुआ तो उसके फादर की एज कितनी थी भाई 20 साल। अब हमसे पूछा क्या है कि 5 वर्ष पहले बेटे की आयु क्या थी। बेटे की आयु भी 20 आएगी भाई, 5 साल पहले कितने का था वो 20 माइनस 5 कितने का हो गया भाई 15 साल का। यानी कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी भाई 15 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका, यहाँ पे 40 मीटर और 24 मीटर का कोई क्या है भाई एक नाप है, यानी कि ये आपकी डायमेंशन दी गई है भाई 40 मीटर इंटू में क्या है 24 मीटर नाप वाले एक कमरे के फर्श पर क्या करना है भाई आपको 6 मीटर और 4 मीटर की नाप वाले कितने कालीनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि भैया आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक टाइप से आप बोल दीजिए कि आपको डोरमेट लगाना है। यहाँ पे आपकी जो रूम की डायमेंशन है भाई, रूम की डायमेंशन दे रखी है आपकी 40 मीटर और कितने भी 24 मीटर। और जो आपको उसके अंदर है जो आपने कालीन बिछाना है भाई उसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है 6 मीटर इंटू में 4 मीटर। अब ये देखिए भाई आप रूम की डायमेंशन को अगर कालीन की डायमेंशन से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कितने कालीनों की आवश्यकता हो जाएगी भाई, वो हमारा निकल जाएगा। तो कर दो भाई इसको कैलकुलेट, कितना ये 6 4 24, तो 24 से 24 का है तो यानी कि कितने की भाई 40 मीटर कालीन की हमें क्या होगी भाई जरूरत होगी इस रूम में बिछाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई 40, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपका, यहाँ पे ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये मैंने ना हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया हुआ भाई जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या है भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है भाई एक नाव है कोई, उसकी डिस्टेंस बताई गई भाई किस हिसाब से चलती है, क्या कुछ उसका दिया गया है। आपको भाई किसी भी टाइप का अगर कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में ना एक नाव की गति दे रखी है भाई कितने 11 किलोमीटर पर घंटा। यदि नाव की यहाँ पे उसकी डायरेक्शन दे रखी है ठीक है, कितनी है गति दे रखी है कितनी 11 किलोमीटर पर घंटा। यदि नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में जाए यानी कि अपोजिट में जाती है तो कितना टाइम लेती है भाई 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की क्या करनी है आपको गति ज्ञात करनी। देखो भाई एक बार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन से ना आपके दो चीजें पूछी जाती है। एक पूछी जाती है जैसे ये स्ट्रीम की स्पीड पूछिए, एक आपकी बोट की स्पीड भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, बोट की भी स्पीड पूछ सकता है आपसे, और एक आपकी स्ट्रीम की यानी कि धारा की और नाव की। इस टाइप के क्वेश्चन से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको क्या करना है सिर्फ धारा की क्या निकालनी है भाई, क्या करनी है धारा की। अब देखो भाई मैं अगर आपसे सिर्फ बोट की पूछता ना तो ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी बनता भाई। हमारे से सिर्फ क्या पूछी गई है स्ट्रीम की पूछी गई है। अब देखो भाई ये दोनों क्या है अपोजिट जब दिशा में जा रही है तो वो कितना टाइम लेती है भाई। यहाँ से आप क्या करो इसकी क्या कर लो गति निकाल लो, यानी कि इसकी स्पीड निकाल लो भाई जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। देखो भाई कितनी दूरी है भाई उसकी 19 किलोमीटर की, कितने टाइम में पूरी करती है भाई वो 2 घंटे में। तो ये स्पीड किसकी आई है भाई जब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है फॉलो करती है, यानी कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करती है तो उसकी स्पीड कितनी है भाई 90/2। और जब वो आपकी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी देर है भाई आपकी, देखो ऊपर गिवन है वो कितनी है भाई आपकी 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने क्या करना भाई किसकी गति निकालनी है धारा की, तो आप क्या करो डायरेक्ट 11 में से किसको माइनस कर दो 11 माइनस 19/2।
तो यहाँ से आपको उसकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी बनेगी भाई, 22 माइनस 19 डिवाइड बाई 2 कितना बना भाई, 3/2। 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी भाई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, एक क्या है, टंकी है भाई, एक पाइप है, क्या करती है भाई, एक पानी की टंकी को 15 घंटे में भर सकती है। कोई पाइप है, मैंने मान लिया भाई पाइप क्या है, ए, वो कितने टाइम में भरती है भाई उसको, 15 मिनट में। लेकिन क्या करता है भाई, नीचे से उसमें क्या है भाई, रिसाव के कारण वह 20 घंटे में भर सकती है। यानी कि भाई क्या है, आपकी टंकी है, जो पाइप है, जो टंकी है वो फूटी हुई है भाई, उस पाइप की रिसाव की वजह से वो कितने देर में भरती है भाई, वो भरती है आपकी 20 घंटे में। अब मैं मान लेती हूँ भाई ए क्या है, मैं डिनोट कर रही हूँ कि ए क्या करता है, टाइम भरने का लेता है, ठीक है। और बी क्या है भाई, मैं डिनोट कर रही हूँ कि जो उसके अंदर रिसाव हो रहा है वो किससे डिनोट कर दिया मैंने, बी नेगेटिव से। तो ये 15 घंटे लेता है भरने में, और 20 घंटे की वजह क्योंकि उसके अंदर रिसाव था, तो वो कितने टाइम में भरती है भाई आपकी, 20 घंटे में। टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी भाई, इनका एलसीएम ले लीजिए, टोटल कैपेसिटी कितनी, 60 यूनिट। इसको इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये क्या आई है भाई, इसकी एफिशिएंसी, यानी कि 4 यूनिट क्या करता है, वो पानी भरता है, ठीक है। और इसको इसे डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी भाई, 3 यूनिट। यानी कि भाई वो ये 4 भरता है तो ये 3 क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो अकेले सिर्फ इस रिसाव की कैपेसिटी निकाल लीजिए भाई, यानी कि ये तो भर ही रहा है, ये खाली कितना कर रहा है वो निकाल दीजिए। तो 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1 यूनिट। यानी कि क्या करता है, ये 1 यूनिट उसमें से खाली कर देता है। यही देखिए, बोला ना उसने कि कितना खाली करेगा, ये इसकी कैपेसिटी 4 यूनिट है, इन दोनों की भरने की और खाली करने की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट। तो अकेले खाली करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि 1 यूनिट। अगर ये 4 यूनिट भरता है तो ये जो इसके अंदर होल है वो क्या कर देता है, 1 यूनिट उसको क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब ये देखिए भाई, ये टोटल इसकी क्या है, कैपेसिटी है। अब हमें टाइम निकालना है ना, कितना टाइम लेगा भाई वो खाली करने में। उसने यही पूछा कि यदि टंकी में कोई अन्य प्रवेश या बिंदु नहीं है तो रिसाव को बंद में कितना समय लगे, यानी कि पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में, पूरी भरी हुई है तो रिसाव को बंद करने में कितना समय और लगेगा। अब ये देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी थी उसकी, 60 यूनिट की। खाली करने की कैपेसिटी कितने की भाई, 1 यूनिट की। टोटल कितना आ जाएगा भाई, 60। यानी कि भाई 60 घंटे टोटल लगेंगे क्या करने में, उस टंकी को पूरा भरने में। तो 60 ऑप्शन कौन सा है भाई, डी, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका भाई एवरेज का है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एवरेज का है। देख लीजिए क्या क्या दिया गया है और कैसे दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ना ट्रिक से करना होता है भाई, ठीक है, जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए। अगर आप इसको टुकड़ों में करोगे, अगर अपनी जो कैलकुलेशन हम जैसे करते होते हैं, तो ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बताऊंगी भाई आपको क्या करना। देखो यहाँ पे आपका ना भाई 81 परिणामों का औसत दिया गया है भाई, यानी कि आपके कोई 81 ऑब्जर्वेशन है भाई, उनकी एवरेज कितनी दी गई है अभी, 54 दी गई है। उनकी एवरेज कितनी दी गई है, 54। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 रिजल्ट इज, पहले जो आपके 59 रिजल्ट हैं उनकी एवरेज कितनी दी गई है, 52। एंड लास्ट 21 रिजल्ट की कितनी दी गई है, 60। देन कैलकुलेट द 16th रिजल्ट, यानी कि आपका 60वां परिणाम क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना। अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो जो दिया है। 81 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी दी गई है भाई, 54। यहाँ पे मैं ये क्या लिखी, मैंने एवरेज लिखी है भाई, ठीक है। तो उनकी एवरेज कितनी दी गई है, 54। और पहले 59 की एवरेज कितनी दी गई है भाई आपकी, 52। और लास्ट के 21 की एवरेज कितनी दी गई है भाई, वो एवरेज दी गई है आपकी कितनी, 60। अब ये देखिए भाई, ये आपकी एवरेज दी गई, इसमें और इसमें कितने का गैप है भाई, 2 यूनिट का। कितने का गैप है, 2 यूनिट का। 2 इंटू में क्या कर देते हो भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है, 59, कितना बनेगा, 59 इंटू कितना बनेगा भाई, 118। अब ऐसे ही भाई इसका, किसका, सी का और 54 का, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन लास्ट 21 का और 81 ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस कितना बनेगा भाई, 60 माइनस 54 कितना बनेगा भाई, 6 यूनिट का। कितने का बना भाई, 6 का। अब मैं क्या कर लेती हूँ भाई, 6 इंटू में ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, ये लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 21 का। तो 6 इंटू में क्या कर दिया भाई मैंने, 21। कितना आएगा भाई, 126। कितना है, 126। अब ये देखिए भाई, पहले के ऑब्जर्वेशन है जो 81, उनका एवरेज कितना है, 54। अब आगे वाली जो ऑब्जर्वेशन है भाई, उनका कितना है आपका
118। कितना है? 118। अब ये देखिए भाई, ये ना इससे क्या था, ये माइनस का था, ये यहाँ पे क्या हुआ था भाई, इंक्रीज हुआ था। ये यहाँ पे क्या हुआ था भाई, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो ये क्या, ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा आपका -6। कितना बनेगा ये? -6। अगर -6 के साथ अगर आप इसकी क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये -6 है, तो ये -126 बनेगा। ठीक है, तो 54 + 118 माइनस में इसका कितना बनेगा भाई, 126। अब इसको कैलकुलेट कर दो भाई, आपका 60वां परिणाम निकल जाएगा। कितना बनेगा भाई, 54 + 118 माइनस में कितना करना है, 126। ये कितना बनेगा, 12, 12 से 6 गए 6, तो यूनिट डिजिट बनेगी भाई 6। यूनिट डिजिट देखिए भाई, ऑप्शन में किस में है, सिर्फ सी में है, यानी कि ये कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा, ये 46। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, यहाँ पे एक छात्र ने ना 75% अंक प्राप्त किए। कितने किए भाई, 75% मार्क्स लाया भाई किसमें, किसी भी एग्जाम में। और दूसरे छात्र ने भाई, दूसरा स्टूडेंट था जिसने क्या किया, 60% अंक प्राप्त किए, जो क्या थे, 30 अधिक अंक प्राप्त किए। यानी कि दूसरे ने 60% अंक प्राप्त करके भी उससे भी 30% क्या ले, 30 नंबर क्या लेता भाई, ज्यादा लेता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे, हमने वो कैलकुलेट करना है। इस सेंटेंस में आप देखिए भाई, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक की परसेंटेज, एक ने कितने नंबर गेन किए थे भाई आपके 75%, और दूसरे ने कितने गेन किए थे भाई आपके 60%, और प्लस में क्या किए थे, उसने 30 नंबर ज़्यादा किए थे भाई। देखो मैं एक एक लाइन में लिख देती हूँ भाई इसको। देखो इसने कितने किए थे आपके 75%, और दूसरे ने क्या किए थे भाई आपके 60% तो नंबर लिए ही थे, साथ में 30 नंबर एक्स्ट्रा और भी लिए हैं उसने। तो ये कितनी आएगी भाई, देखो 75% माइनस 65%, इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, कितना बनेगा आपका 15%। 15% की वैल्यू कितनी भाई, 30। तो 1% कितने का आएगा भाई आपका, 2 का। एग्जाम तो 100% बनाना है, ये 1% की वैल्यू भैया, ऐसे एक मत लिख लेना इसको। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 100 × 2 कितना बनेगा भाई, 200। ठीक है, तो यानी कि भाई जो एग्जामिनेशन थी आपकी, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने की थी भाई, यानी कि जो आपका एग्जाम था वो टोटल कितने नंबर का था भाई, 200 नंबर का। ठीक है, तो एग्जाम कितने नंबर का था भाई, 200 नंबर का। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 भैया आपका फिर से वर्क का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए भाई कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे आपका दिया गया भाई, ए बी और सी तीनों की कैपेसिटी दी गई है, यानी कि ए बी और सी तीनों कितने दिन में उस काम को पूरा करते हैं। ये देखिए भाई, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ भाई मैं, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। ये देखिए भाई, ए बी और सी क्या है, तीनों मिलकर एक निश्चित कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं भाई, 40 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि तीनों की कैपेसिटी, ए की प्लस बी की और सी की, तीनों की कैपेसिटी कितनी है भाई, काम करने की 40 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ये टाइम दिया गया भाई। ठीक है, टाइम कितने दिन में करते हैं, वो 40 दिन में। अब क्या है भाई, बी और सी मिलके उसी कार्य को, बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 60 दिन में। यानी कि सिर्फ अकेले बी और सी उस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं भाई आपके, 60 दिन में। ठीक है, ये 60 दिन है, ये भी इसी का टाइम। अब मैं क्या करती हूँ भाई, इसको ना कट कर देती हूँ आपस में, कितना बनेगा भाई 2, ये कितना बनेगा 3। यानी कि ये अगर तीनों मिलके 2 यूनिट टाइम लेते हैं, तो ये कितना लेते हैं भाई, 3 यूनिट। अब मैं इनकी निकाल लेती हूँ भाई क्या, एफिशिएंसी यानी कि भाई इनकी अक्षमता निकाल लेती हूँ मैं भाई, इनकी मतलब काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी। वो टाइम का क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल होती है, तो ये कितनी बनेगी भाई, 3:2 बनेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेती हूँ, तभी तो हमें पता चलेगा ना। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर आगे पूछते हैं, देखते हैं उसने क्या पूछा है। टोटल वर्क निकाल लीजिए भैया, आप यहाँ से निकालिए या फिर 2 वाले के हिसाब से निकालिए। 2 × 60 करोगे तब भी 120, 3 × 40 करोगे तब भी कितना, 120। यानी कि टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है आपका 120 मिनट। अब देखिए भाई हमें करना क्या है, यहाँ पे आगे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बी क्या करता है, ए से 25% क्या है भाई, अधिक कार्य क्या है, अधिक कुशल है। यानी कि भाई जो बी की कैपेसिटी है ना, बी की काम करने की जो कैपेसिटी है, वो ए से क्या है भाई 25% ज्यादा है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखिए ए अगर क्या करता है, एक काम करता है, तो बी उससे 25% ज्यादा करता है। तो यानी कि 1 में मैंने क्या कर दिया, 25% ऐड कर दिया, तो 1.25 की कैपेसिटी हो जाएगी बी किसकी, बी की। अब ये देखिए भाई क्या है,
ए, बी और सी ने तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया भाई? 30 दिन तक कार्य करते। तीनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन। बी अकेले कितने दिनों तक कार्य पूरा करेगा? अब तीनों ने मिलकर कितने दिन किया था भाई? तीनों ने मिलकर कितने दिन किया था? 40 दिन। तीनों ने कितने दिन में कार्य पूरा किया? 30 दिन में। तो बचे कितने दिन भाई? 10। वो बचे हुए 10 दिन कौन काम करेंगे भाई? ए, बी और सी। अब हमने बी ने अकेले ने कितने काम किया वो निकालना है, तो डिवाइड बाय में क्या कर दो भाई? बी। अब ये देखिए 10 इंटू ए, बी और सी टोटल कितनी कैपेसिटी है भाई तीनों का काम करने की? कितने यूनिट दिया गया है? 3, यानी कि उनकी एफिशिएंसी कितने की है? 3 यूनिट की। डिवाइड बाय बी की कितनी है भाई? बी की कितनी है? ये देखिए बी की हमने निकाली थी इधर कि बी क्या करता है? ए से 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, तो डिवाइड बाय में क्या कर दिया भाई? 1.25। इसका पॉइंट हटा के भाई ऊपर क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। अब इसको कट करके टोटल वैल्यू निकाल दीजिए भाई, कितना बनेगा? 5 से चले जाओ, 5 पे 2, 5 दूनी 10, 5 25, 25 पे 4 कितना बनेगा भाई? 4 के 12 दूनी 24, यानी कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? 24। डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू भाई, कल फिर मिलते हैं भैया आपके नेक्स्ट